अब्बासी साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह आरा साहब तशरीफ ला चुके हैं। इनका इस्तेमाल किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो याद रखो मेरे हाफिज साकिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्याल इज़हार नाम को मशवरा है फिरका परस्तों को, तुम अपने बाप का नाम बदल दो। कितने शहरों के नाम बदलोगे? अपने बाप का नाम बदल दियो तो हिस्सा ही खत्म हो जाता। ये हमारे देश में चलने वाला, ये देश चलेगा तो संविधान के ऊपर चलेगा। ये देश मनीष स्मृति के ऊपर नहीं चल सकता और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। अगर संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ दलित बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनके साथ मुसलमान भी साथ देंगे। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ जो बैठे हैं जो संविधान को बदलना नहीं चाहते और शहरों के नाम बदलने चाहिए। अपने हाथ ऊपर करो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, हिम्मत करो। हिम्मत है मरना, मदद है खुदा। डेयर टू चेंज योर लाइफ। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई हमारा उखाड़ने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, दोस्तों, सबसे पहले UNI न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। पुरना तालुक़े में AIMIM इनकलाब पार्टी के नगर परिषद के उम्मीदवार शेख हबीब बागवान इनके अहलिया नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। हबीब बागवान ने कहा, पुरना शहर की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। हम जीतने पर योजना बनाकर पानी की समस्या पूरी करेंगे और कहा, मैं आपका अपना बेटा भाई हूँ, उसके नाते 24 घंटे आपके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहूँगा। आपका एक एक वोट क्षेत्र के लिए विकास को नई दिशा देगा। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें, इस इलेक्शन में जीता कर लाएं। शेख हबीब ने कहा, पुरना में काफ़ी समस्या हैं, जैसे पानी की सप्लाई, टूटी सड़कें, सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट की कमी। सारी परेशानी अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो मैं जीतने के बाद सबसे पहले इन समस्याओं को प्राथमिकता से हल करूंगा। यही मेरा संकल्प है। उस वक्त स्टेज पर मौजूद AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष MA कवी अब्बासी साहब, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह साहब, आज़ाद वर्किंग प्रेसिडेंट माजिद अतर, महाराष्ट्र सेक्रेटरी कमर चाउश अल जाबरी, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा साहब, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख वसीम और परभनी के ज़िला अध्यक्ष सगीर साहब भी मौजूद थे। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि बार बार इनकलाब इनकलाब क्या है भाई? हमारी पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत। ये जो पार्टी है ये सेकुलर पार्टी है। आप पुरना शहर के अंदर कई पार्टियां मौजूद हैं। कुछ फिरका परस्त पार्टियां हैं, कुछ मुसलमान नाम की पार्टियां हैं, कुछ मुनाफिकों की पार्टियां हैं। ये जो पार्टी है AIMIM इनकलाब, ये एक सेकुलर पार्टी है। हमारी पार्टी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई सबके सब हैं भाई भाई। ये तमाम लोगों की पार्टी है। डेमोक्रेसी की नंबर 1 पार्टी है इंडिया के अंदर। मेरे हिंदू भाई बहन, मेरी हिंदू माएँ बहनें भी मुझे सुन रही होंगी, मेरे दलित भाई बहनें भी मुझे सुन रही होंगी, सिख क्रिश्चियन बहनें भाई भी सुन रहे होंगे। मैं सबसे मुखातिब हूँ। ये हिंदुस्तान एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज मैं पुरना शहर के इस मुकाम पर ठहरा हूँ जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं जो स्टेचू है, भीमराव रामजी अम्बेडकर का स्टेचू है।
अब्बासी हाई कोर्ट एडवोकेट एम इनकलाब पार्टी प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हम पूर्णिया में आए हैं। यहाँ के नगर पालिका का इलेक्शन है और हमारी कैंडिडेट परवीन मैडम है यहाँ से जो खड़ी है, जो हबीब भागवान की वाइफ है और यहाँ की बहुत ही होनहार पढ़ी लिखी लड़की है और काफ़ी कारोबारी लोग हैं यहाँ के और सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने हमेशा जो सो गरीबों का सोचते हैं और यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, फिक्र करते हैं। वही बहुत बड़ी बात है। वोट लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, एजुकेशन के बारे में सोचना है, औरतों के बारे में सोचना है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेंस के बारे में सोचना है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि रोड़ा जैसे पुराने थे 50-60 साल पहले, वैसे ही रोड़ा हैं। वो कच्चे नालियाँ देख के बड़े अफसोस हो रहा है मेरे को कि आज भी जो है हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चले जा रहा और पूरा शहर पीछे ही पीछे हो जा रहा। मैं ये सवाल करता हूँ यहाँ के जो एक्स म्युनिसिपल चेयरमैन थे, क्या करे, क्या डेवलपमेंट करे, क्या फंड्स करे? खाली अपना पेट भरे, अपने बिल्डिंगा बनाए, अपने घरा बनाए, लेकिन यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। एजुकेशन में डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं है, कोई हमारे पूर्णा के बच्चे IT फील्ड में नहीं है, कोई आगे बढ़कर जो है सब फॉरेन जाके पढ़ने हैं। सबको गरीब का बच्चा गरीब होते जा रहा, ठेले वाले का बच्चा ठेले वाला, ऑटो वाले का बच्चा ऑटो वाला, लीडर का बच्चा फॉरेन में पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, लंदन में पढ़ता है। मैं ये सवाल करता हूँ, आज तक के जो भी यहाँ के चेयरमैन, म्युनिसिपल चेयरमैन थे, जो भी यहाँ के वार्ड मेंबर्स थे, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता? जब आपको पब्लिक ने वोट डालकर लेकर आई तो आप उनको जिताना आपका फ़र्ज़ नहीं बनता? आपको अपना पेट भरना है। आप इलेक्शन से सिर्फ आप एक बिजनेस है, आपका एक बिजनेस है, एक बिजनेस स्कैम है ये, पॉलिटिकल स्कैम है ये। तो मैं यहाँ के लोगों से, ख़ास तौर से महिलाओं से अपील करता हूँ कि परवीन मैडम को जिताइए, हमारी अक्सरियत से जिताइए। एक बार मौका दीजिए, हमेशा हर पार्टी को मौका दीजिए, एक बार इनकलाब लाने दीजिए, बदलाव लाने दीजिए। एक सैलाब है, ये रुक नहीं सकता, ये बदलाव लाए तक छोड़ने वाला नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में हम गली गली फिर कर जो है सो हम लोगों से पुकार कर बोल रहे हैं कि बदलाव की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, इनकलाब की ज़रूरत है, घर घर इनकलाब की ज़रूरत है, हर घर इनकलाब की ज़रूरत है, हर गली इनकलाब आएगा, हर गली गली इनकलाब आएगा। आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला रोटी कपड़ा और मकान पे काम करेंगे और गरीब बच्चियों को जो है सो वो स्कूल एजुकेशन के लिए और गरीब यहाँ पर 2 बेडरूम फ्लैट्स के लिए हम जो सो एक भी अगर हमारा यहाँ से चेयरमैन बन के आता है, हमारा प्रपोजल रहेगा और बलदिया में उसको पास करेंगे। मैं सबसे अपील करता हूँ, एक बार एम इनकलाब पार्टी के कैंडिडेट परवीन को जो है सो वोट डाल के भारी अक्सरियत से जिताइए। खुदा हाफिज़। एक सवाल सर, आज जो पूर्णा में अभी आए हैं, आपका मेन एजेंडा क्या है पक्ष का? मेन एजेंडा ये है बदलाव, चेंज लाना है। किस तरह का? इस तरह का क्या पूरा चेंज लाना है। डेवलपमेंट की तरफ देखिए, आप डेवलपमेंट की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए। रोटी कपड़ा मकान इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द बेसिक नेसेसिटी। हर एक इंसान की बेसिक नेसेसिटी है। आप जो है भूखा सोता है, आप जो है बिरयानी खा के सोते हैं। फर्क ये रहता है गरीब में और अमीर में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मनी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा कि आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जाके देखेंगे, आज झाड़ू देने वाला भी सूट पहनता और मैनेजर भी सूट पहनता। यहाँ पर धोती पे चड्डी पे रहता गरीब, और अमीर जो है सो खादी के कपड़े पहन के, सूटा पहन के फिरते। तो बदलाव लाना है। मनी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना, गरीब में और अमीर में फ़र्क नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो है सो जाति को लेकर जैसे यहाँ लड़ाई झगड़ा, गरीब अमीर मुसलमान हिंदू ये वो, बल्कि जो है सो पब्लिक को भटका कर अपना वोट बैंक भरते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर सुकून से और आराम से, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं खबीर साहब को सुना है, समी साहब को सुना है, हमारे खारी साहब को सुना है। बस हमारी यही दुआ है आपसे कि अल्लाह आपके दिलों में जो आप भी खबीर साहब ने, खारी साहब ने, सभी साहब ने जो बातें आपके सामने कही है, बताई है, बस अल्लाह उसको आप अमल के साथ में उसको 2 तारीख को शिप के ऊपर निशान पे बटन दबाकर कामयाब कीजिए। और आप लोगों ने जो पुरअमन सुना है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। अल्लाह हाफिज। के बारे में हमारी जो परवीन लेडी खड़े हुए पूर्णिया से, हमारा पार्टी का मकसद यही है डेवलपमेंट। हमारे मंडी से इनकलाब मिल्लत जो है एक डेवलपमेंट के लिए आगे आए हैं हम लोग। आज 70 साल से ये लोग हमको लूट रहे हैं, 70 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुने, हमारा ये चाहिए रोटी कपड़ा मकान। हिंदुस्तान की क्या पहचान, वो नंगा भूखा हिंदुस्तान। आज लोग रोटी के लिए परेशान हैं, लोग समझ रहे, खाने के लिए परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, एजुकेशन के लिए परेशान है। कुछ भी नहीं है। आज 70 साल से वोट देते हुए आ रहे, आज क्या हालत है सलम बस्तियों की। पूर्णा का इतना बड़ा जंक्शन है, यहाँ का पूरा सब बंद करके यहाँ से सब भगा रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट लाओ भाई, यहाँ पे डेवलपमेंट लाओ। यहाँ के लोग चाहते, जीना चाहते, मेहनत करना चाहते,
यहाँ पे दिन वोट ये लोग देते जा रहे हैं, बेरोजगार बनते जा रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री लाओ, फैक्ट्रीज लाओ, इन लोगों को बिजनेस लाओ, इन लोगों को कारोबार लगाओ, नौकरियाँ लगाओ, ये हो रहा ही नहीं। ये बेचारे गरीब लोग पूर्णिया के है, फुसला के वोट दे देते, वोट दे के चले जाते, उसके बाद पूछते नहीं। आज सलम एरियो की हालत देखो, यहाँ के बच्चों की हालत देखो, एजुकेशन की हालत देखो, उनके बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ रही, बैरिस्टर बन रही। हाँ, हमारे बच्चे क्या कर रही? बंडी ठेला दे के हमारे बच्चों को पीटी करे। क्यों भाई ऐसा क्यों सोचना शुरू? हम यही चाहते हैं, हमारा वोट हमारा भविष्य है, हम हमारा भविष्य तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? यही है, हम यही चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए आगे आए। तुम अगर काम सही करे तो हम कहीं को आते थे, हमारे क्या जरूरत थी? 70 साल से लोगों को लूटते आए, 70 साल का खून पी गया जनता का हमारी। हाँ, अभी क्या करने वाले हैं ये लोग, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम एक डेवलपमेंट के लिए आगे आए हैं। रोजगार, शिक्षा, रोटी रोजगार ये सब होना हमारे को, हम इसके लिए आए बस। अब तक इतने लोग हैं, चेयरमैन बने, कांग्रेस है, इनू है, क्या करे लोग? कुछ नहीं करे। सब ये लोगों का खून चूस कर करोड़ों रुपए की दौलत बिल्डिंगा बनाए बस। अब हम डेवलपमेंट चाहते हैं, इन लोगों को रोजगार चाहते हैं बस, और कुछ भी नहीं। आपकी पार्टी का क्या आह्वान, आपके पार्टी के माध्यम से क्या लोगों को आह्वान करेंगे? हम यही बोलेंगे, बोलने का मतलब क्या है? इन लोगों को वोट मत दो, एक वक्त हमारी पार्टी को जिताओ। हमारी पार्टी को जब परवीन बेगम को जिताएंगे और डेवलपमेंट के काम करेंगे, फिर 2 बेडरूम लाएंगे, हम सरकार से बात करेंगे, डेवलपमेंट के काम करेंगे, रोड लाएंगे, शिक्षा लाएंगे। इतनी बड़ी बस्ती है। हाँ, ये बस्ती में बस्ती दवाखाने नहीं है। अगर बच्चा बीमार हो गए तो कहाँ जाना बोलो आप? तो यहाँ पर बस्ती दवाखाने डालना चाहिए, मैटरनिटी होम डालना चाहिए। कहाँ जा रहा पैसा? ये सब कौन खा रहा है? कितना बजट है सालाना यहाँ के? क्या कर रहे हैं ये सब? हाँ, बस्ती दवाखाने होना, मैटरनिटी होम